आप सबका सादर अभिनंदन, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर प्रमिला सिंह महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थी। अब मैं अवकाश प्राप्त हूँ। 1991 से ही मैं इस विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हूँ। इस विश्वविद्यालय की स्थापना भी उसी समय हुई थी। इसे नानाजी देशमुख जी द्वारा स्थापित किया गया था। नए नए विभागों की स्थापना करनी थी, तो मैंने भी कला विभाग के लिए स्थापित किया। मैं उस विश्वविद्यालय के इस विभाग के लिए नींव का पत्थर ही थी। मैंने ललित कला विभाग के लिए बीएफए प्रारंभ करने के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज़ कराई, फिर उसको एकेडमिक काउंसिल से पास कराया। पास कराने के बाद मैंने छात्रों के प्रवेश लेने प्रारंभ किए। मेरे साथ मेरे सहयोगी 4 लोग और भी जुड़े हुए थे। फिर शुरू में कुछ दिक्कतें इसलिए आई क्योंकि वहाँ पर कला के प्रति लोगों का रुझान नहीं था। कुछ बच्चे मिले भी तो उन्हें भी नहीं पता था कि ये बीएफए क्या होता है। मैंने उनको बतलाया, उनकी उपयोगिता भी बताई कि आप प्रवेश लें, आपका भविष्य उज्जवल होगा। और इस तरह से बीएफए की कक्षा प्रारंभ की। 4 साल के बाद फिर एमएफए भी प्रारंभ हो गया और बच्चे बाद में आते रहे। अब जितनी भी सीटें हैं पूरे बच्चे उसमें हैं। मेरा बाल्यकाल बनारस में ही बीता और मेरी शिक्षा दीक्षा भी पूरी बनारस की ही है। मैंने फाइन आर्ट्स का प्रशिक्षण भी बीएचयू से ही लिया। मुझे बचपन से ही कला के प्रति बहुत रुझान था। मेरे पिताजी रेलवे में चीफ इंजीनियर थे। एक बार उन्होंने एक कलाकार को घर पे बुलाया जिनके द्वारा मेरे दादाजी की फ़ोटो वो बना रहे थे। उस फ़ोटो को देख करके मेरे मन में भी इच्छा जागृत हुई कि मैं भी कुछ कलाकृति करूं, और मैंने भी चित्रकारी प्रारंभ कर दी। मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, लेकिन जो भी जैसे भी मुझे समझ में आया वैसे मैं उसको बनाती रही, करती रही। और इसका कोई विषय भी होता है, कहाँ पे बीएफए कक्षा चलती है नहीं चलती है, मुझे इस विषय में कोई भी ज्ञान नहीं था। और मैंने बीए पास कर लिया गोरखपुर विश्वविद्यालय से। पुनः पिताजी का ट्रांसफ़र बनारस में हुआ और मेरी बहन बीएचयू से बीएफए के प्रवेश के लिए एक फॉर्म लेकर आई, जिसको मैंने भरने के बाद उसकी एंट्रेंस परीक्षा दी। मैं उत्तीर्ण भी हुई और मेरा एडमिशन हो गया। मैंने उसमें प्रवेश ले लिया। बाद में मेरे पिताजी ने कहा भी कि तुम बीए पास हो, पुनः बीए कर रही हो। मैंने कहा नहीं, मेरी इसमें बहुत रुचि है, मुझे बीए ही करना है, बीएफए ही करना है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। और मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया, फिर मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स किया। वहाँ पे मेरे गुरुजी बहुत ही अच्छे थे। उसमें प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद गज्जर सर थे, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जी थे, के.एस. कुलकर्णी जी थे और पम्मी लाल जी थे, जिनका मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। और मैंने अपने विषय में बड़ी मेहनत और लगन से कार्य किया। मेरा विषय अप्लाइड आर्ट था, विज्ञापन कला से संबंधित था, लेकिन मैं लंका के चौराहे पर विश्वविद्यालय खुलने के 2 घंटे पहले पहुंचती और लंका के चौराहे पर स्केचेस बनाती। छुट्टियों के दिन गांव-गांव जा कर के वहाँ का लैंडस्केप करती। इस तरह से मैंने कक्षाओं के अलावा भी काफ़ी मेहनत की। और गुरुजी का ये कहना था मेरे कि आपका एक दिन भी ऐसा व्यर्थ ना जाए जिसमें आप अपना कोई कार्य ना करो। आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ करना है।
अगर विश्वविद्यालय में छुट्टी भी होती तो मैं घर पे भी बैठ करके अपना कुछ ना कुछ लाइफ स्टडी, फ्लावर स्टडी, लैंडस्केप, कुछ ना कुछ मैं करती रहती, या कॉम्पोजिशन वगैरह। इसके पश्चात इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्याम बिहारी अग्रवाल जी के अंडर में मैंने अपना शोध कार्य पूर्ण किया। उन्होंने भी बहुत ही लगन से मुझे यह शोध कार्य कराया, जिनके कि मैं आभारी हूँ। और इसके पश्चात मैं महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में मैं आ गई, और वहाँ पे मैंने अपनी जो भी सेवाएं दे सकती थी वो सेवाएं दी। इस विश्वविद्यालय में मैंने अनेक वर्कशॉप वगैरह कराए, बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया, उनके द्वारा वर्कशॉप और एग्जीबिशंस वगैरह निरंतर होती रहीं। मैंने 50 से भी अधिक ज़्यादा शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, और मेरे अंडर में कई शोध विद्यार्थी अपना शोध कार्य पूर्ण करके आज कहीं ना कहीं सेवाओं में कार्यरत हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आपके मन में लगन है तो आप हमेशा अच्छा काम करेंगे, और जिस भी विषय में आप घुसे हैं उसमें आप ईमानदारी के साथ करेंगे तो आप बहुत ही ऊंचाई पर जाएंगे। वैसे भी मानव मस्तिष्क अनेक आशाओं और आकांक्षाओं एवं भावनाओं से ओतप्रोत होता है। यही हमारी दिनचर्या को प्रतिबिंबित करता है। भावनाएं हमारे अंदर ही अंदर हिंडोले लेती रहती हैं। यह हर उम्र के नए नए पहलुओं एवं भावनाओं को सदैव अपने पल्लू में बांध कर चलते हैं। मन मस्तिष्क में स्मृतियाँ एवं भावनाएं अनंत होती हैं, जिसको आदि व अंत का कोई छोर नहीं होता। हर नई परिस्थितियों में हम भावनाओं में बहने लगते हैं। आवश्यकता है तो उन भावनाओं को पकड़ने व महसूस करने की, उसका रसास्वादन करने की। इन 9 रसों में किसी एक रस की चाशनी में डूबा हुआ हमारा हृदय रूपी जिह्वा पर अपना प्रभाव दिखाता है, और हम इसको किसी न किसी आधार पर अपने इस भावनाओं को उकेरते हैं और प्रतिबिंबित करते हैं। किंतु अगर हम विचलित न हो तो इसका रसास्वादन कर जादुई उपवन में स्वयं आनंदित होते हैं तथा दूसरों को भी हम आनंदित करते हैं। भौतिकवादिता को अगर हम छोड़ दें तो हम ईश्वर के करीब होते हैं। हम कलाकार, सच्चे कलाकार सदैव ईश्वर प्रदत्त प्रकृति से जुड़े होते हैं। ईश्वर की अनुपम कृतियाँ इस संपूर्ण ब्रह्मांड में बिखरी पड़ी हुई हैं। आवश्यकता है तो सिर्फ इन्हें पहचानने, परखने एवं तत्पश्चात स्वयं अपनी आत्मा के तारों से जोड़ने की। सच्चा कलाकार अथवा तपस्वी ही इसमें अपनी अटूट साधना से यह महारत हासिल करता है। प्रकृति के इस अमूल्य खजाने को आत्मसात कर, चिंतन मनन कर एक स्वरूप प्रदान करते हुए हमारे मस्तिष्क में अनेक रंग बिरंगे आकारों में यह हमें रिझाता रहता है। किंतु सफलता उसी को मिलती है जो इसे सशक्त माध्यम से किसी भी आधार पर प्रस्तुत करता है, क्योंकि बिना प्रस्तुत किए हुए आपकी कल्पनाएं हमें दिखेंगी नहीं। सीने में धधकती हुई आग, आँखों के अंदर तक भेदती हुई एवं पोस्टमार्टम करती हुई ज्वाला, जो न दिखे उसे भी देख लेने की क्षमता तथा हाथों में हर धड़कन, भावों, रसों एवं गति का प्रवाह ही एक उत्तम कृति को जन्म देता है। जीवन मरण, सुख दुख, उल्लास, हर प्राणी के अंदर द्वंद्व युद्ध करते रहते हैं। कोई उसे निगल लेता है तो कोई उसे उगल देता है, और यह
सामने आते हैं, उगली हुई चीज़ें सामने आती है चित्रकला के माध्यम से, कविता के माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से अथवा साहित्य के माध्यम से। यही सब कुछ मोती सरीखे पिरोकर एक तपस्वी की भूमिका अदा करते हुए कैनवास पर चित्रों तथा मूर्ति शिल्प का निर्माण करते हैं और हम एक मौलिक कृति को जन्म देते हैं। और मुझे लगता है सच्चा कलाकार भी वही है जो अपनी मौलिक कृति को ही रखे, किसी की कॉपी वर्क ना करे, अपनी भावनाओं को, अपनी कल्पनाओं को एक आकार, एक नया आकार दे करके एक अपनी पहचान बनाते हुए समाज के सामने प्रस्तुत करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वदेश संस्थान अयोध्या को बहुत ही आभारी हूँ तथा श्री SB सागर प्रजापति जी कला निदेशक की भी बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।